चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो। नागपुर की पागेदार शुगर लिमिटेड ने 10 रुपए के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर आम जनता में प्रकाशित किया। बेटा 12 लाख शेयर प्रकाशित किया है और कंपनी को 13,50,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, तो एक्स्ट्रा कितना आवेदन मिला? 1,50,000। ओके बच्चों, आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए गए, शेयर के लिए आए अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार किए गए और उसकी रकम आवेदकों को वापस कर दी गई। हमको तो वही करना होता है। आगे शेयर की रकम निम्न अनुसार मंगवाई गई। बच्चों आवेदन के समय 2.5, 2.50 का मतलब 2.5, आवंटन के टाइम पे भी 2.5, प्रथम मांग के टाइम पर 2 और अंतिम मांग के टाइम पर 3। अंडरस्टैंड? इसमें प्रथम और अंतिम मांग को अलग अलग लिखा हुआ है। प्रथम मांग के टाइम पर 2 रुपया और अंतिम मांग के टाइम पर 3 रुपया। अब सुनो आगे इसमें क्या हुआ। एक ऐश्वर्या नाम की लड़की है या लेडीज समझ लो, 960 शेयर पर उसने, सुनो, प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। 960 शेयर पर उसने प्रथम मांग के टाइम पर भी पैसा नहीं भरा है और अंतिम मांग के टाइम पे भी पैसा नहीं भरा है। और एक बच्चा है विनय, जिसके 1200 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने अंतिम मांग के टाइम पर पैसे नहीं भरे हैं। अच्छी बात है। फिर से एक बात मैं बता दे रहा हूं, इसमें आप प्राप्त रकम कब कब है? प्रथम मांग के टाइम पे भी है, अंतिम मांग के टाइम पे भी है, आवंटन के टाइम पे नहीं है। आवंटन के टाइम पे पूरा मिल गया है। ओके, फटाफट करते हैं बच्चों। पहले हमें आवेदन की रकम प्राप्त होगी। क्या रोजनामचा होगा? बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते का। कैलकुलेटर ले लो। बैंक खाते उधार बेटा 13,50,000 गुणे 2.5, बताओ बाबू। 33,75,000। बहुत अच्छा बच्चा। जमा में अंश आवेदन खाते का उतना ही होगा, 33,75,000। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अतिरिक्त आवेदन की रकम वापस करेंगे तो उल्टा रोजनामचा हो जाएगा। अंश आवेदन खाते उधार बैंक खाते का 1,50,000 पर वापस करेंगे ना, 1,50,000 गुणे 2.5। नंबर 2, अंश आवेदन खाते उधार बैंक खाते का बेटा 1,50,000 गुणे 2.5 करो। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, एकदम भोले भाले बच्चे मेरे। 3,75। चलो बच्चों नंबर 3। अब बाकी का जो 12 लाख अंश आवेदन है उसको हम लोग क्या करेंगे? मंजूर कर लेंगे। तो अंश आवेदन खाता क्या हो जाएगा? उधार अंश पूंजी खाते का। अंश आवेदन खाते उधार और अंश पूंजी खाते का 12 लाख गुणे 2.5 करो बच्चों। कितना? 30 लाख और 30 लाख। अब बच्चों आवंटन की रकम मंगवाएंगे। नंबर 4, तो क्या रोजनामचा होगा? अंश आवंटन खाते उधार, मार खाएगा क्या? अंश पूंजी खाते
का 12 लाख में मंगवाया ना बच्चों, 12 लाख गुणे 2.5 30 लाख, और इधर भी 30 लाख। अच्छा, अब रकम प्राप्त होगा आवंटन का ना बच्चों, तो पूरा का पूरा प्राप्त होगा, क्योंकि आवंटन के टाइम पर किसी ने बेईमानी नहीं की है। ठीक है, तो नंबर 5, बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते का, अंश आवंटन खाते का। मैं कोई रोजनामचा गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना? 30 लाख मंगवाया और पूरा का पूरा मिलेगा 30 लाख, और इधर भी। बहुत अच्छे बच्चे। नंबर 6, अब प्रथम मांग की रकम मंगवाएंगे, बोलो ना। अंश प्रथम मांग खाता क्या होगा? उधार अंश पूंजी खाते का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी रूपाली। अंश प्रथम मांग खाते क्या होगा? उधार होगा बेटा। 12 लाख पर कितना रुपया? 3 रुपया कि 2 रुपया? 2 रुपया। 12 लाख गुणे 2 24 लाख, और अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का 24 लाख। अब जरा सुनो बेटा, अब एक ऐश्वर्या है, उसने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। अंतिम मांग तो बाद में देखेंगे, अभी प्रथम मांग की रकम चल रही है ना। ऐश्वर्या ने 960 शेयर पर प्रथम मांग की रकम नहीं भरी, तो क्या रोजनामचा होगा? बैंक खाते उधार अप्राप्त प्रथम मांग खाते उधार और अंश प्रथम मांग खाते का, यही होगा ना। बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंश प्रथम मांग खाते का। बोलो सही बोल रहा हूं ना? अच्छा सुनो, पहले सिंपल रोजनामचा। प्रथम मांग की रकम प्राप्त होगी, क्या रोजनामचा होगा? बैंक खाते उधार अंश प्रथम मांग खाते का। यहां पे ऐश्वर्या ने प्रथम मांग की रकम नहीं भरी, तो एक चीज और उधार हो जाएगा, क्या? अप्राप्त मांग खाता उधार। ओके बेटा, चलो। तो अब प्रथम मांग की रकम प्राप्त हो रही है, तो नंबर 7, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग, अप्राप्त मांग खाते उधार। ठीक है, और जमा में अंश प्रथम मांग खाते का, जमा में अंश प्रथम मांग खाते का। तो बच्चों रुको, रूल्स, जब भी अप्राप्त मांग खाता आ जाए ना, तो रकम लिखने का ट्रिक और नियम समझ लो बेटा। देखो, अप्राप्त प्रथम मांग, जितना उधार है उतना क्या करने का? जमा। रूल समझ लो, हर एक क्वेश्चन में आने वाला है ये। जितना उधार पहले उतना क्या कर दो? जमा। कितना उधार हुआ बेटा? तो 24 लाख हम लोग क्या कर देंगे? जमा 24 लाख। ओके, अब ऐश्वर्या बहन ने 960 शेयर पर पैसा नहीं भरा है ना, तो 960 गुणे 2। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो 24 लाख में से 1920 घटाओ, 23,98,080। बहुत बढ़िया। अब हम लोग किसकी रकम मंगवाएंगे? अंतिम मांग का। बहुत अच्छे, तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं छोटा सा। नंबर 8, चलो अंतिम मांग की रकम मंगवाएंगे, तो अंश अंतिम मांग खाता क्या होगा? उधार अंश पूंजी खाते का। यही रोजनामचा होता है ना। अंश अंतिम मांग खाते उधार। बेटा 12 लाख गुणे 3 ना, 12 लाख गुणे 3
36 लाख। और जमा क्या होगा? अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का 36 लाख। ठीक है, अब पैसा प्राप्त होगा बच्चों, तो यहां पर भी अंतिम मांग के टाइम पर पैसे नहीं मिले हैं ना, तो क्या रोजनामचा होगा? बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार और अंश अंतिम मांग खाते का, यही रोजनामचा होगा ना। तो चलिए, बैंक खाते उधार अंश अप्राप्त मांग, अप्राप्त मांग खाते उधार और जमा में अंश अंतिम मांग खाते का। ठीक है ना बेटा, रूल समझ लो आप फिर से एक बार। जब भी यहां पे अप्राप्त मांग वाले एंट्री हो, तो याद रखो रकम निकले का नियम, पहले तो जितना ऊपर उधार होगा ना उतना पहले क्या कर देने का? जमा। अंश अंतिम मांग कितना उधार है? तो कितना जमा करेंगे? बहुत अच्छे, 36 लाख यहां जमा कर दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो, यहां पर अप्राप्त मांग खाता जो आएगा ना बेटा, मैं लिख रहा हूं 960 प्लस 1200, ये कितना शेयर होगा? 2160 गुणे 3। जरा समझो कैसे, सुन लो जरा, ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा। देखो, एक ऐश्वर्या थी, उसने भी अंतिम मांग के टाइम पर पैसा नहीं भरा, उसने तो प्रथम मांग के टाइम पे भी पैसा नहीं भरा था, तो प्रथम मांग वाला प्रथम मांग के टाइम पर किया। अब अंतिम मांग के टाइम पे भी वो पैसा नहीं भर रही है, ठीक है ना, लेकिन अंतिम मांग के टाइम पर एक और आ गया है, कौन? विनय। तो इस तरह से अंतिम मांग के टाइम पर दो लोगों ने पैसा नहीं भरा। अंडरस्टूड? किसने? ऐश्वर्या का 960 और विनय ने भी नहीं भरा है। कितना? 1200 शेयर पर। कितना शेयर है बेटा? ये 1200। तो 960 प्लस 1200 शेयर, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 2160। और 2160 गुणे 3 रुपया करो, 6480 रुपया हमको नहीं मिलेगा बाबू। तो चलो 36 लाख में से 6480 घटाओ, 36 लाख में से 6480 रुपया घटाओ। हाँ, 35,93,520। ओके बच्चों, ओके। लास्ट एक रोजनामचा और, जो कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में आएगा, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूं, इसमें एक्चुअली क्या हुआ, बाद में ऐश्वर्या और विनय ने क्या किया मालूम है? जो बाकी का हफ्ता था उन्होंने भर दिया है। ये लास्ट में लिखा है कि बाद में ऐश्वर्या और विनय ने उनका बाकी का रकम क्या कर दिया? भर दिया। तो क्या रोजनामचा होगा? पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाते उधार और अप्राप्त मांग खाते का, उन्होंने अप्राप्त मांग की रकम क्या कर दी? भर दी। तो क्या रोजनामचा होगा? बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते का। बस लास्ट रोजनामचा है बेटा, बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते का। है बच्चों, तो अप्राप्त मांग कितना है मालूम है? यहां पे देखो 1920 रुपया और वो 6480 रुपया, जोड़ो तो 1920 प्लस 6480 कितना रुपया होगा? 8400। 8400। अब टोटल बेटा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा जो भी टोटल होगा।